हाय, मेरा नाम है एरिका और मैं हूँ यूएसए से। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। कुछ लोग मुझे नर्ड कहते हैं, पर ऐसा सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे स्कूल पसंद है और मेहनत करना भी। शायद ऐसा ही होता है जब आपको एक सिंगल डैड पाले जो कि एक वर्ल्ड रिनाउंड न्यूरोसर्जन भी है, पर उन्होंने मुझ पर कभी कोई दबाव नहीं डाला। उनकी तरह मैं भी कामयाब होना चाहती थी। और हालांकि मेरा कोई करीबी दोस्त नहीं है, पर मेरी क्लास में सबसे बनती है। सबसे सिवाय एक के, जेनेविव लेरॉय। ऐसा सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो जीती जागती शैतान है। सच में नहीं, पर बात तो सुनो। जेनेविव फ्रांस से हमारे स्कूल में तब आई जब हम 5th क्लास में थे और मुझे तुरंत ही उसके बकवास एटीट्यूड से नफरत हो गई। क्या तुम सच में मटिल्डा पढ़ रही हो? फ्रांस में तो हमने खत्म करी ले मिज़राब। अमेरिकन बच्चे कितने बेवकूफ होते हैं। क्या आप भी डायपर पहनती हो? वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट भी थी। क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स उसी के आते थे। मैंने तो पढ़ाई भी नहीं की। पर सच में यार, पता नहीं अपने आप को वो क्या समझती थी। और मुझे उसे दिखाना पड़ेगा कि वो बाकियों से बेहतर नहीं है। तो मैंने पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करी और जल्दी हमारे मार्क्स बराबर आए। तुम्हें लगता है तुम मेरे जितनी अच्छी हो? नहीं जेनेविव, मैं बेहतर हूँ। और उस दिन के बाद से हम दोनों के बीच हर चीज कंपटीशन बन गई। पर हम में से कोई जीत नहीं पाता। दोनों के मार्क्स हमेशा सेम होते। 6th क्लास की साइंस फेयर में हम दोनों फर्स्ट आए। सोशल मीडिया पे हम दोनों के सेम नंबर ऑफ फॉलोअर्स होते और पता नहीं कैसे पर हमारे टिकटॉक पे भी सेम लाइक्स आते। यकीन मानोगे, हम दोनों का बर्थडे भी सेम था। 7th क्लास में हमारी फैमिलीज ने गलती से सेम पिज्जा आर्केड में हमारी पार्टी रख दी। मजे करने की जगह हमने पूरा टाइम बिताया एक दूसरे को डांस रेवोल्यूशन में हराने में। थक गई हो एरिका? सपने देखो जेनेविव, मुझे तो पसीना भी नहीं आ रहा। सबके जाने के बाद भी हम नाचते रहे और पिज्जा आर्केड की सिक्योरिटी टीम को हमें जबरदस्ती बाहर फेंकना पड़ा। अगले कुछ दिन मुझसे चलते भी नहीं बन रहा था। जितनी बार हिलती दर्द से कर्रा उठती। चीजें और बिगड़ी जब हम हाई स्कूल पहुँचे। आखिरी साल में स्कूल प्रेसिडेंट बनने के लिए हम दोनों इलेक्शन में खड़े हुए, लेकिन हमारा लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि चीजें काबू से बाहर हो गयी और हमारे सपोर्टर्स आपस में लड़ने लगे। प्रिंसिपल ने इलेक्शन कैंसिल कर दिया और हम दोनों को छोड़ के किसी तीसरे को प्रेसिडेंट बना दिया। लेकिन हम फिर भी अपनी क्लास के को वैलिडिक्टोरियंस बन ही गए और मुझे ये पक्का करना था कि मैं मार्टिन लूथर किंग से भी ज्यादा अच्छी स्पीच लिखूं। पर सबसे अच्छी बात ये थी कि हाई स्कूल जल्दी खत्म हो जाएगा और हमें कभी दोबारा एक स्टेज को शेयर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन चीजें बुरी तो होनी थी, तो उसी समय के दौरान बेथनी मेरी जिंदगी में आ गई। मुझे लगा था कि डैड के पास प्यार का टाइम नहीं है, लेकिन उन्हें ये फ्लर्ट करने वाली चुड़ैल तब मिली जब वो इसकी माँ का इलाज कर रहे थे और अब दोनों डेट करने लगे। तुम्हारे डैड बहुत ही क्यूट है ना एरिका? वो डैड को अपनी उंगलियों पे नचा रही थी और देखते ही देखते वो हमारे साथ रहने आ गई। मुझे अपनी माँ का रिप्लेसमेंट मत समझना, शादी होने तक तो नहीं। एक नकचड़ी अकड़ू फ्रेंच दुश्मन मेरी जिंदगी में काफी नहीं थी जो अब मुझे बारबी की इस इविल कजिन के साथ रहना होगा। हम दोनों एक दूसरे को सह नहीं सकते थे। पूरा दिन वो बस एक नाकाम कोशिश करती रहती वायरल इन्फ्लुएंसर बनने की। ढेर सारे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पोस्ट करती, जबकि देखने वाला कोई था भी नहीं। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने सपनों के आदमी को फंसाना सिखाऊंगी। और जब भी डैड आसपास नहीं होते तो वो मुझे कहती लूजर और अनोइंग नो इट ऑल। बक बक करती रहती कि कैसे कभी मुझे कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। ऑनलाइन बदसूरत लड़कियां चाहे जो भी कहें, लेकिन लड़कों को इंटेलिजेंट लड़कियां नहीं पसंद है एरिका। लेकिन उस वक्त लड़कों के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। जेनेविव के साथ भी यही था। हम दोनों एक दूसरे को हराने में इतना बिजी थे कि लड़कों के लिए टाइम नहीं था। एरिका, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? मूवी देखने कैसे जा सकती हूँ जब तक मुझे 1812 की लड़ाई के बारे में सब पता नहीं लगता। अब शश। जेनेविव, क्यों ना हम... चुप हो जाओ लड़के। क्या तुम्हारी जिंदगी में एक ही एम्बिशन है, मुझे डिस्ट्रैक्ट करना? पर वो सब बदल गया जब ली टेलर रेयस हमारे स्कूल में आया। कैसे हो? वो हमारी जिंदगी में आया अपने हैंडसम लुक्स और टेक्सास काउबॉय चार्म को लेकर। सब लड़कियां उस पे फिदा थी, पर सबसे ज्यादा फिदा उस पर मैं और जेनेविव थे। ओह माय गॉड। हमें लगता था हम पहले लड़ते थे, अब तो जंग शुरू हो गई थी। जेनेविव और मैं वो चीजें करने लगी जो हमने कभी पहले करी नहीं थी। जब ली टेलर क्वार्टरबैक बना तो हम हर गेम में जाते। गो ली टेलर गो। ली टेलर, तुम सबसे अच्छे हो अमेरिकन बेवकूफी में। जब ली टेलर स्कूल प्ले में गया तो हम हर शो देखने गए। ब्रावो ब्रावो, तुमने कमाल कर दिया थिएटर में ली टेलर। हम दोनों में जेनेविव हमेशा ज्यादा फैशनेबल रही थी और जब सीन में ली टेलर आ गया तो उसके कपड़े और मेकअप तो अलग ही लेवल पर पहुंच गए। बड़ी कमाल की ड्रेस पहनी है तुमने जेनेविव। क्या ये पुरानी ड्रेस? ये तो लुक्स की परवाह ना हो तब पहनती हूँ। मैं उसके साथ इसमें कम्पीट तो कर ही नहीं सकती थी, अकेले तो बिल्कुल नहीं। मुझे मदद चाहिए और एक ही इंसान है जो ये कर सकता है, बेथनी। एरिका, कितनी अच्छी बात है कि तुम एक नॉर्मल लड़की बन गई हो।
मैं इतनी डेस्परेट थी कि मैंने बेथनी को एक पूरा मेकओवर करने दिया। उसने डैड के क्रेडिट कार्ड से नए कपड़े और मेकअप खरीदा। वो मुझे शहर के सबसे महंगे सैलून में लेकर गई और मुझे फ्लर्ट करने के तरीके सिखाने लगी। डैड तो खुश थे कि फाइनली हम दोनों के बीच बनने लगी थी और पूरा समय वो हर चीज का वीडियो ले रही थी और अपने स्टूपिड चैनल पर पोस्ट भी कर रही थी। हाय गाइस, जुड़ो मेरे साथ मेरी एक अमेजिंग जर्नी में, जिसमें मैं एरिका को बनाऊंगी जीरो से शीरो, ताकि उसे अपने सपनों का लड़का मिले। और वो वीडियो एक्चुअली वायरल भी हो गए। बेथनी आखिरकार इन्फ्लुएंसर बन गई थी और सबसे अजीब बात, उसकी सिखाई चीजें काम कर रही थी। ली टेलर अब मुझे भी उतनी ही अटेंशन देता जितनी जेनेविव को दे रहा था। तुम्हारे बारे में आज कुछ अलग है एरिका, मुझे पसंद है। ध्यान देने के लिए शुक्रिया ली टेलर। जैसा मेरे और जेनेविव के साथ हमेशा रहा है, हम दोनों में से कोई जीत नहीं रहा था। हम चाहे जो कर लें, ली टेलर हम दोनों पे ध्यान दे रहा था, किसी को चुन ही नहीं रहा था। ली टेलर का दिल जीतने में हमने इतना समय लगा दिया कि हमारे मार्क्स कम होने लगे। हम होमवर्क नहीं करते, टेस्ट में फेल हो रहे थे और अब हम दोनों वैलेडिक्टोरियन नहीं रहे थे। पर हमें परवाह नहीं थी, हमारी सारी मेहनत एक ही चीज पे लगी थी, ली टेलर का दिल जीतने में। जैसे एक बार उसे फुटबॉल खेलते हुए चोट लगी तो उससे मिलने हम दोनों हॉस्पिटल गए। बेचारे बच्चे, शर्म की बात है कि तुम्हारी मम्मी नहीं है। पर देखो, मेरे शेफ ने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। मैं न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़ूंगी तुम्हारे लिए फ्रेंच में, दुनिया की सबसे सेक्सी भाषा। ये देखने में नाली का पानी लग रहा है। मैं कुछ लाई हूँ जिससे तुम्हारी तबीयत तुरंत ठीक हो जाएगी, एक बढ़िया सा चीज बर्गर। और लेटेस्ट रिसर्च से पता लगता है कि लोगों को स्पेनिश ज्यादा अच्छी लगती है। हम दोनों स्पेनिश और फ्रेंच में चीख चीख के लड़ने लगे और फिर हॉस्पिटल से निकाल दिए गए। और एक दिन जब टीचर ने मुझे और ली टेलर को एक प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर बनाया तो जेनेविव गुस्से से मेरे पास कैफेटेरिया में आई और मुझे दीवार से सटा दिया। हार मान जाओ एरिका, चाहे जितना मेकअप लगा लूं या बेवकूफों की तरह हंस लूं, ली टेलर मेरा होगा। ना तुमने मुझे हराया है ना हरा पाओगी। क्या बकवास कर रही हो ये? तुम इतना मेकअप लगाती हो कि एक फ्रेंच माइम लगती हो, और वैसे भी आज तक तुमने मुझे नहीं हराया है। मैं तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर हूँ, हर एक तरह से। तो फिर कभी साबित क्यों नहीं कर पाई? ये लो सबूत। तुमने मेरे मुंह पर हैमबर्गर फेंका एक बहुत ही स्टूपिड बात कहने के बाद, गधी। हुई, इसके साथ फ्रेंच फ्राइज चाहिए। हम दोनों मैदान में कूद पड़े, चीख चिल्ला के एक दूसरे के बाल नोचते हुए लड़ाई कर रहे थे। हमें सब लोग देख रहे थे, पर कोई क्या सोचे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, सिवाय ली टेलर के। और अगले दिन स्कूल के बाद उसने मुझे और जेनेविव को ब्लीचर्स पे मिलने बुलाया। लेडीज, तुम्हारी जैसी प्यारी और सुंदर लड़कियां मैंने आज तक कभी नहीं देखी। बहुत कोशिश करी कि किसी एक को चुनूं पर कर नहीं पा रहा, तो ये काम अब तुम करो। ये क्या बोल रहे हो तुम? बकवास क्यों कर रहे हो ली टेलर? मैंने सुना है कि तुम दोनों की दुश्मनी काफी पुरानी है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको फाइनली खत्म करते हैं। सैटरडे को एक रेस से स्कूल के ट्रैक का एक चक्कर लगाओ और जीतने वाला मेरा दिल भी ले जाएगा। उसकी इस बात से हम दोनों शॉक हो गए, लेकिन जब उसने हमें प्यार से देखा तो हम दोनों मान गए। पर हमें ये नहीं पता था कि हमारी इस बात को ली टेलर ने पूरे स्कूल को लाइव स्ट्रीम किया था और आने वाले सैटरडे तक पूरा स्कूल इस रेस के बारे में बात कर रहा था। पोस्टर्स छप गए थे प्यार की दौड़ के बारे में। इसे देखने के लिए ली टेलर पैसे ले रहा था। ये लीगल तो था नहीं, लेकिन प्रिंसिपल और टीचर की हिम्मत नहीं हुई इसे रोकने की, इस डर से कि स्टूडेंट्स कहीं भड़क न जाएं। इसको लेकर हर कोई बहुत एक्साइटेड था। स्कूल दो हिस्सों में बट गया, टीम एरिका और टीम जेनेविव। कुछ तो जेनेविव के बड़े सपोर्टर व्हाइट और ब्लैक स्ट्राइप वाली शर्ट पहन के हाथ में ब्रेड लेकर घूमे और बहुत ही घटिया फ्रेंच एक्सेंट में बोलने लगे। उई उई, दिखता नहीं, जेनेविव जैसी कोई लड़की नहीं। चीजें इतनी हद पार करने लगी कि लोग मुझे आकर पैसे देने लगे कि मैं जानबूझ के रेस हार जाऊं और वो शर्ट जीत पाएं। यहाँ तक कि बेथनी भी स्कूल में आ गई ताकि बच्चों के इंटरव्यूज ले अपने फॉलोअर्स के लिए। तो बताओ मुझे, क्या हो तुम, टीम एरिका या जेनेविव? टीम एरिका। और क्या? यूएसए यूएसए। ली टेलर रेस, सच बताओ क्या चाहते हो, रेस कौन जीते? बस इतना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी लड़की जीते। ये सब चल रहा था और मैं कोशिश कर रही थी इस पागलपन को अवॉइड करने की। हर रोज अपने घर के बाहर दौड़ने की प्रैक्टिस करती ताकि तेज दौड़ सकूं। मेरे सामने बस एक ही लक्ष्य था, जल्दी से ये रेस जीतूं ताकि हाथ में हाथ डालकर ली टेलर के साथ घूमूं। पर अजीब बात यह है कि मुझे सबसे ज्यादा इंतजार इस बात का था कि जल्दी से जेनेविव के साथ मेरी ये लड़ाई खत्म हो। सैटरडे आ गया और इतनी भीड़ तो हमारी स्कूल की होम कमिंग में भी नहीं हुई थी। गो एरिका गो, वी वाला जेनेविव। आ गया है पल मेरे प्यारे फॉलोअर्स।
प्यार की दौड़ लाइव। अब तुम देखोगे एरिका का ट्रांसफॉर्मेशन, एक लूजर से एक नॉट लूजर तक। या इतनी पागलपन के बाद भी जेनेविव और मैं दौड़ने के लिए तैयार थे और रेस शुरू करने के लिए ली टेलर घर से असली पिस्तौल लाया था। On your marks, get set, go! हम फटाक से दौड़ निकले। पूरी भीड़ चिल्ला पड़ी। जेनेविव और मैं कोई एथलीट्स तो थे नहीं, पर हमने पूरी मेहनत करी। लोगों का उत्साह हमें एनर्जी दे रहा था, पर एक दिक्कत थी, हम में से कोई आगे ही नहीं जा रहा था। हमेशा की तरह दोनों बराबर थे, एकदम कंधे से कंधा मिला के। हम फिनिश लाइन के पास पहुंच रहे थे। लग रहा था कि हमारा फिर से टाई हो जाएगा। मेरी एनर्जी खत्म हो रही थी और मैं डेस्परेट हो गई तो भीड़ में ली टेलर को ढूंढने लगी और मुझे दिखा वो किसी दूसरे लड़की को किस करता हुआ सबके सामने। मैं रुक गई। मुझे यकीन था कि जेनेविव जीत जाएगी, पर वो भी रुक गई थी और ली को देख रही थी, फूली सांस और पसीने से तर। हमने अपने आसपास देखी सालों से चल रही इस बकवास लड़ाई के नतीजे को। आखिर हम कर क्या रहे हैं? ये तो बेवकूफी है ना। इतना सब कुछ एक लड़के के लिए? एक बदतमीज और चालबाज लड़का। उसने हम दोनों का फायदा उठाया ये रेस करवाने के लिए। मुझे नहीं लगता लाइफ में कभी इतना स्टूपिड फील किया है मैंने। ये कैसे कपड़े पहने हैं? हमें हो क्या गया है? हमारी दुश्मनी हमें प्रेरणा देती थी कि हम अच्छे से अच्छा करें, पर अब हम बुरे होते जा रहे हैं। मैं हमेशा तुम पे भरोसा करती थी खुद को मोटिवेट करने के लिए। इसी चीज की उम्मीद तो मैं तुमसे करती थी, पर हमेशा बीच में नफरत और जलन क्यों रही? मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट है। वो कहती है कि सिर्फ लूजर ही सेकंड आते हैं, इसलिए इतनी कॉम्पिटिटिव हूँ। तुम्हारा बहाना क्या है? कोई बहाना नहीं है, हमेशा से ही ऐसी थी। पर देखो तो हमें क्या मिला है इस जलन से। बेवकूफ लड़कियां बन रही हैं जो ऐसे गेम खेलती हैं। अब सब बंद। सही कहा, और नहीं। हाथ में हाथ डालकर जेनेविव और मैंने फिनिश लाइन को पार किया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। भीड़ बड़ी नाराज हुई। गुस्से में ली टेलर से अपने पैसे मांगने लगी जो उसने सबसे लिए थे। अगर सोच रहे हो कि आगे क्या हुआ, तो डैड ने फाइनली बेथनी को देख लिया मुझ पर पागलों की तरह चिल्लाते हुए। उसके असली रंग दिखे तो घर से बाहर निकाल दिया। ली टेलर दूसरी लड़कियों के दिल से खेलता रहा, लेकिन एक दिन उसका ये खेल उसी को भारी पड़ गया। बचाओ, वो मुझे कार से मारने की कोशिश कर रही है। जेनेविव और मैंने टॉप मार्क्स के साथ ग्रेजुएट किया। वो बन गई एक कॉस्मेटिक्स एंटरप्रेन्योर और मैं बन गई एक लॉयर। सालों बाद भी हम दोस्त हैं और एक दूसरे की कामयाबी में खुश होते हैं।